मेरा अनुरोध है कि जो भी अपनी बात रखेंगे संभागवार कम शब्दों में और त्वरित अपनी बात रखने का अनुरोध है। सबसे पहले इंदौर। जी तिवारी, मेरा ऐसा मानना था कि इंदौर में क्षेत्र चिन्हित करने, क्वारंटाइन करने, आइसोलेशन करने का काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जो स्क्रीनिंग और टेस्टिंग का मामला है उसमें बहुत सुधार की जरूरत है। इसमें इसे बहुत गति देने की जरूरत है। ये एक ऐसा कारण है जिसके कारण इस शहर में जो स्क्रीनिंग प्रॉपर होना चाहिए, मुझे लगता है कि इस दिशा में भी काम होना चाहिए। इस पे आप थोड़ा सा निर्देश देंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छा एक मैसेज जाएगा और काम में तेजी आएगी। दूसरा मेरा ऐसा कहना था कि आपने कहा कि मीडिया के साथी सरकार और जनता के बीच में सेतु का काम कर रहे हैं। ये साथी 18 से 20 घंटे रोज काम कर रहे हैं मीडिया के साथी। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इन साथियों को भी आप बीमा के दायरे में लाइए। ये मेरे दो सुझाव आपको थे। दोनों सुझावों का मैं स्वागत करता हूं। इंदौर में जैसा आपकी जानकारी अब 11 जोन में बांट के और कई अलग बाहर से भी अफसर ला के लगाए हैं ताकि स्क्रीनिंग का काम और तेजी से और बेहतर हो सके, और जहाँ भी जरूरत होगी और उसको बेहतर जो किया जा सकता है करने का काम करेंगे। और आप चिंता न करें, आपके साथ मैं खड़ा हूं। भगवान न करें ऐसी कहीं कोई परिस्थिति बने, लेकिन मैं हूं, आप चिंता न करें, उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। इंदौर से और मुख्यमंत्री जी, मैं राजेश चुड़ैल बोल रहा हूँ जी। मेरी दो सुझाव हैं। एक तो आपने बोला कि लॉकडाउन बढ़ेगा, संभावना उसकी पूरी है। तो लॉकडाउन बढ़ने के साथ में जो आम जनता को राशन है, दवाइयाँ हैं, उसकी आपूर्ति कैसे हो। किसानों की सब्जियां और फल भी खराब हो रहा है खेतों के अंदर, वो भी जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, उसकी व्यवस्था की जाए। दूसरा, आपने यहाँ पर इंदौर में जो प्रशासनिक परिवर्तन किया वो तो अच्छा किया, ताकि कलेक्टर ने भी, मनीष सिंह ने आके इंदौर में जो है स्थिति संभाली है काफी हद तक। कोई डॉक्टरों को भी आपने यहाँ भेजा है, तो वो डॉक्टरों की थोड़ी सी उपस्थिति यहाँ पर हो जाएगी। वो कब तक यहाँ पर इंदौर आ जाएंगे और अधिक से अधिक जांच हो जाए इंदौर के अंदर, थोड़ा इसको ध्यान दें। एक तो मैं अगला लॉकडाउन की जो स्थिति, आपने कल एक शब्द प्रधानमंत्री जी का सुना होगा, जान भी है और जहान भी है। इसलिए मैंने थोड़ा उल्लेख किया था कि इस बार लॉकडाउन का स्वरूप थोड़ा अलग होगा। हम हॉट स्पॉट की बात नहीं करते, क्योंकि हमारा आपका सबका मिलके ये रोकना, ये सबसे पहला दायित्व है कि संक्रमण रुके। लेकिन आर्थिक गतिविधियां जहां चालू हो सकती सीमित मात्रा में, उन इलाकों में हम चालू करने का प्रयास करेंगे। इंदौर तो अभी उसका अपवाद रहेगा, क्योंकि इंदौर की समस्या ज़्यादा व्यापक है। लेकिन जिन जिलों में बिल्कुल भी अभी संक्रमण नहीं पहुंचा है, वहाँ स्थानीय प्रशासन को हम लोग ये अनुमति देंगे कि वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से फल की, सब्जी की, किराने की, दवाई की दुकानें, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित मात्रा में मनरेगा जैसे काम प्रारंभ हो जाए, छोटे मोटे निर्माण के काम प्रारंभ हो जाए। जहाँ तक किसान की सब्जी और फल का सवाल है, शहर के बाहर हम लोग सोच रहे हैं कि शहर के अंदर नहीं, सीमाओं के बाहर हम अस्थायी मंडियाँ बना लें, ताकि शहर को सब्जी और फल मिल सके और किसान का उत्पाद बिक भी जाए। तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो शहर की सीमाओं के बाहर ही सब्जियां खरीद के, फल खरीद के उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करवाने का काम करें। फिर मैंने कहा कि जहाँ ऐसे शहर हैं, ऐसे ज़िले हैं कि जहाँ हॉट स्पॉट का एक छोटा एरिया है, वहाँ हॉट स्पॉट के बाहर स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से किराने की दुकान जैसी चीज़ें और आवश्यक वस्तुओं की दुकान जैसी चीज़ें, उसको छूट देने की अनुमति स्थानीय प्रशासन को देंगे। इंदौर में और समाज सेवी और जनता के सहयोग से कैसे हम होम डिलीवरी की व्यवस्था हॉट स्पॉट में ठीक करें, उसकी तरफ भी चिंता और ध्यान है, क्योंकि उसकी कठिनाइयों से भी मैं अवगत हूं। तो बेहतर बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। दवाइयाँ खत्म हो गई हैं और खेची व्यापारियों और थोक व्यापारी के बीच की जो चेन है वो टूट गई है, दवा में भी और आवश्यक वस्तुओं में भी। इस चेन को चालू करना बहुत जरूरी है। अन्यथा ये चालू नहीं होती है तब तक आप समस्याएं और बढ़ेगी। एक तो दवाइयों की आपूर्ति और उत्पादन दोनों सुनिश्चित रहे। आपको जानकारी का हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हमारे यहीं बनती है और दुनिया भर में उसकी डिमांड है। तो हमारे यहाँ ऐसी दवाई मंडीदीप में भी बनती है, अलग अलग स्थानों में बनती है। उसमें हमने फैक्ट्रियाँ बंद नहीं होने दी ताकि दवाई की कोई कमी ना आ पाए। और एक फैसला और करेंगे कि अपनी फैक्ट्री में मजदूरों को रखते हुए
फैक्ट्रियां अपना उत्पादन अगर बाहर हैं तो वो शुरू कर सकती है, कहाँ कहाँ की जा सकती है ये स्थानीय प्रशासन तय करेगा, और आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी ना आए इसकी व्यवस्था हमने सुनिश्चित की है, उनकी सप्लाई जारी रहेगी। थैंक यू इंदौर। अब हम भोपाल चलेंगे। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, मैं रिजवान अहमद सिद्दीकी बोल रहा हूँ, ग्रुप ऑफ इंडिया डिजाइनर मीडिया ग्रुप। जी नमस्ते। मेरे कुछ सुझाव हैं आपको। और पहला तो ये कि आप मध्य प्रदेश की जनता के लिए आप जो भी कुछ करेंगे वो एक आदर्श की स्थिति है। तो आप अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं, जैसा आप उसे अगर सार्वजनिक करेंगे, लोगों को बताएंगे, आप क्या उपाय करते हैं, तो लोगों में एक संदेश जाएगा। दूसरा मेरे कुछ सुझाव हैं, मेरे बाकी साथी आपसे सवाल पूछेंगे उसके बाद। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है उसको हम कैसे क्रॉस चेक कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। दूसरा उसमें मेरा एक सुझाव ये है कि मध्य प्रदेश में बहुत व्यापक पैमाने पर कुरियर सर्विसेज हैं। आप उन कुरियर बॉयज को इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपयोग कर सकते हैं, अन्य चीजों में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, बहुत ढेर सारे लोग जिनके पास बहुत ढेर सारे आइडिया हैं, वो अपने घर में बैठे हैं, क्वारंटीन हैं। ऐसी परिस्थितियों में उस श्रम शक्ति का भी आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपयोग कर सकते हैं, उनसे सूची बनवा सकते हैं, उनसे लोगों से कांटेक्ट करवा सकते हैं, उनसे क्रॉस चेक करवा सकते हैं। इसके अलावा गर्मी बढ़ रही है धीरे धीरे, तो मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियंस, इस तरह की चीजों की भी जरूरत बढ़ने लगी है। मोटर, किसी की कूलर खराब हो रहा है, किसी के वाटर पंप खराब हो रहे हैं, इस तरह की बहुत ढेर सारी चीजें हैं। इसलिए कि जिस तरह की चर्चा हो रही है देश भर में, हमें लगता है कि आने वाले समय में भी हमें अभी लॉकडाउन को और आगे बढ़ाना है, इसके साथ व्यापक स्तर पर सहयोग करना है। तो बहुत बड़े स्तर पर ये भी एक चीजें होंगी। दूसरा, सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने की दिशा में भी कुछ काम करने की आवश्यकता है। जिस तरह से कुछ चीजें, कुछ चर्चाएं, जैसा अभी आप कह रहे थे, सोशल मीडिया और अन्य चीजों में कुछ भ्रामक चीजें भी बहुत अधिक प्रसारित हो रही हैं, उस पर भी कुछ हमें करना पड़ेगा। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज कह रहे थे कि व्यापक स्तर पर मध्य प्रदेश में मजदूर आए हैं जिनकी उस स्तर पर जांच जैसे होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। ये मेरे मैं बहुत संक्षिप्त जवाब देने का प्रयास करूंगा। मैं तो सवेरे 5:30 बजे उठता हूं और उसके बाद योग प्राणायाम मेरी नियमित दिनचर्या में सम्मिलित है, और भोजन में हल्का और संतुलित करता हूं। और अभी मैंने मास्क नहीं लगाया, लेकिन मास्क लगा के चलता हूं। और दिन भर और रात भर 24 घंटे लगभग सोने का समय छोड़ के मैं इसी कोरोना से लड़ाई में व्यस्त रहता हूं। और इसलिए आप सबकी दुआएं और शुभकामनाएं भी है। मैं ठीक ठाक हूं और आप सब ठीक रहें, इसी के लिए सबसे मिलकर काम करने का मैं प्रयास करता हूं। सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, इसलिए धर्मगुरुओं के साथ व्यापक पैमाने पर मैंने चर्चा की है। और अभी भी सभी धर्मों के जो हमारे प्रमुख हैं उनसे मेरी अलग टेलीफोन पर भी चर्चा होती रहती है। और मुझे खुशी है कि सबका सहयोग, सकारात्मक सहयोग मिल रहा है। हम सबकी भी ड्यूटी है कि वो सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने में, क्योंकि कई उदाहरण ऐसे आते हैं, जैसे इंदौर का एक उदाहरण था, उसकी मैंने कई जगह चर्चा की। एक मृत्यु अगर हो गई थी हिंदू परिवार में तो बाकी रिश्तेदार नहीं आ सकते थे, तो मुस्लिम्स ने ही अर्थी को कंधा दिया था। इस तरह की चीज़ें हम जितनी फैलाते हैं उससे ये सद्भाव बनता है। और जहाँ तक पूर्व मुख्यमंत्री जी का सवाल है, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो मजदूर आए सीमा पर उनको चेक किया, स्क्रीनिंग की, और उसके बाद अलग अलग जगह 2000 से ज़्यादा स्थानों पर रहे। उनको गांव के लोगों ने भी, मैं कहना चाहता हूँ, शहर से ज़्यादा लॉकडाउन का असर आपको गांव में मिलेगा। गांव ने अपनी सीमाएं सील कर ली है। आज भी आप जाएंगे तो चौकसी करते हुए कई लोग दिखेंगे, वो किसी को भी घुसने नहीं दे रहे। ऐसे लोग भी जो गए उनको गांव के बाहर रख के भोजन वगैरह की सारी व्यवस्था की। और हमने ANM हो, आयुष के हमारे जो कार्यकर्ता हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, डॉक्टर्स की टीम से उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया। और मुझे इस बात का संतोष है, जो मैंने बीच में भी कहा, कि एक भी पॉजिटिव कोई मजदूरों में अभी तक भगवान की कृपा से नहीं पाया गया है। तो कोशिश हर स्तर पर जारी है। नेक्स्ट अमिताभ सर, मैं
जी। सर मैं अनुराग अमिताभ इंडिया टीवी से। तो सर सबसे पहले जो आपने कहा कि आपका एक ही संकल्प है युद्ध जीतें, इसके लिए आपको और प्रशासन को शुभकामनाएं। और छोटा सा मैं सवाल पूछूंगा कि चूंकि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाना अब समझ में आ रहा है एक मजबूरी हो गई है, ऐसे में प्रदेश की जो आर्थिक सेहत बिगड़ेगी सर, उससे कैसा निपटा जाएगा? और दूसरा सर, इंदौर में जिस तरीके से मौतें जो सामने आ रही है, संक्रमण फैल रहा है, तो प्रदेश में पैनिक ना फैले, इससे सर सरकार किस तरीके से निपटेगी कि ये पैनिक ना हो? हमने एक ग्रुप बनाया है कि अर्थव्यवस्था को हम कैसा खड़ा करेंगे, स्पेशलिस्ट का, जो विशेषज्ञ हैं उनका। मैं इस चुनौती को अवसर के रूप में बदलना चाहता हूँ, और इसलिए लॉकडाउन समाप्त होते ही अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, इसके लिए एक टीम बनी है। वो टीम अभी काम कर रही है, उसकी रिपोर्ट्स आएगी, उसके आधार पर हम व्यापक पैमाने पर कैसे आर्थिक गतिविधियां, निर्माण के काम शुरू हो, धन की व्यवस्था कहाँ से हो, कई तरह के सुझाव उनके आएंगे। तो हमने एक समूह बनाया है, उसकी रिपोर्ट आएगी। और भी देश भर में क्या क्या होता है उसको हम ध्यान से देख रहे हैं, लेकिन कोशिश रहेगी कि आज तो आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ है, इसमें कोई दो मत नहीं, बाद में हम लोग संभल जाएं, इसके हम लगातार प्रयास जारी रखेंगे। दूसरे, पेशेंट की केयर पर हम लोगों ने फोकस किया हुआ है। मैंने पहले ही कहा कि कोरोना में दिक्कत तब होती है जब पेशेंट लेट आता है और कई बार हालत बहुत ख़राब हो जाती है। समय पर आ जाए तो इलाज संभव है। तो अभी हम जो कोर ग्रुप की मीटिंग करते हैं उसमें एक्सपर्ट डॉक्टरों से भी सलाह ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर दवे जी, एनपी मिश्रा जी जैसे कई डॉक्टर्स, और देश और दुनिया में जो होता है उसकी भी हम रोज चर्चा करते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सा इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा, दवाइयाँ कौन सी है। तो उसको भी हम कुल मिला के क्रियान्वित करने का हम लोग प्रयास करते हैं। इंदौर की व्यवस्था और कैसे, क्योंकि एक तो अवेयरनेस इतनी हो कि लोग अपने आप आ जाएं। हमको थोड़ी समस्या हुई, लोगों को ढूंढना पड़ा, फिर लोगों के मन में संशय या भ्रम के कारण कह लीजिए, अफवाहें फैलाने के कारण कह लीजिए, कुछ लोगों को उससे आपत्ति भी थी। लेकिन धीरे धीरे अब सब ने ऐसा माहौल बना दिया है कि मैंने अपील की है कि भाई लक्षण देखे तो छुपाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप छुपाते हैं, अस्पताल नहीं जाते, तो आप खुद की ज़िंदगी के लिए और बाकी की ज़िंदगी के लिए खतरा बन जाते हैं। वो अवेयरनेस भी फैलाई, और मुझे लगता है कि अब इंदौर में भी धीरे धीरे ये सिलसिला थमेगा, क्योंकि अब पेशेंट्स को स्क्रीनिंग करके हम निकाल रहे हैं और बहुत जल्दी अस्पताल आ जाते हैं, तो उनमें से कई स्वस्थ होकर जा रहे हैं, आपने देखा।